जय हो राधा रानी की। राधा रानी के चरणविंदों में 19 चरण मंगल चिन्ह हैं। श्री राधा जी के बाएं पैर में 11 चिन्ह सज्जित हैं। जौ, चक्र, छत्र, कंकड़, उदररेखा, कमल, ध्वज, अर्धचंद्र, अंकुश, पुष्प, पुष्पलता। अंगूठे में जौ, उसके नीचे चक्र, फिर छत्र, कंकड़, बगल में उधर रेखा, मध्य में कमल, नीचे ध्वजा, अंकुश, उंगलियों में अर्धचंद्र, पुष्प और लता के चिन्ह हैं। आइए अब इन चिन्हों के बारे में जानते हैं। पहला है जौ। जौ सांसारिक महामाया को छोड़कर इन चरण कमलों की शरण लेने से सारे पाप ताप मिट जाते हैं। जौ का चिन्ह सर्व विद्या और सिद्धियों का दाता है। इसके ध्यान से भक्त जन्म मरण के चक्र से छूटकर जौ के दानों के समान बहुत छोटा हो जाता है। फिर है चक्र। राधा कृष्ण के चरण कमल का ध्यान काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद आदि से भक्तों के मन की काम रूपी निशाचर को मारकर अज्ञान का नाश कर देता है। फिर है छत्र। शरण ग्रहण करने वाले भक्त भौतिक कष्टों की अविराम वर्षा से बचे रहते हैं। अब है कंकड़। निकुंज लीला में कंकड़ों के मुखरित श्री राधा ने कंकड़ उतार कर उन्हें चिन्ह अपने चरण कमले में धारण किया है। फिर है उधर रेखा। जो भी राधा श्याम के पद कमल से लिपटे रहते हैं, ये संसार रूपी सागर पार कर श्री राधा उधर रेखा नामक पुल से संसार के सागर से पार हो जाते हैं। फिर है कमल। श्री चरण कमल चिन्ह का भाव सभी प्रकार के वैभव व नवनिधि का दाता है। इससे भक्तों के मन में प्रेम हेतु लोभ उत्पन्न करता है। फिर है ध्वज। भय से सुरक्षा करता है। कलयुग में कुटिल गति देख मनुष्य शीघ्र भयभीत हो जाएगा। उसकी निर्भयता और विजय हेतु श्री राधा ने अपने चरण में ध्वज धारण किया है। फिर है पुष्प। श्री राधा के चरण कठोर न प्रतीत हो, इस हेतु पुष्प चिन्ह धारण करती हैं। इसका ध्यान करने से भक्त श्री राधा जी की भक्ति प्राप्त करता है। इसके बाद है पुष्पलता। श्री राधा के चरण में लता चिन्ह और श्री कृष्ण के चरण में वृक्ष चिन्ह है। जिस प्रकार लता वृक्ष का आश्रय लेकर सदैव ऊपर चढ़ती चली जाती है, उसी प्रकार श्री राधा सदैव श्री कृष्णाश्रय में रहती हैं। इसका ध्यान करने से सदैव उन्नति होती है। इसके बाद है अर्धचंद्र। अर्धचंद्र निष्कलंक माना गया है। इसे श्री राधा जी ने अपने चरण में धारण कर चंद्र को सुशोभित किया है। अर्धचंद्र के चिन्ह का ध्यान त्रिताप को नष्ट करके भक्ति और समृद्धि को बढ़ाना है। इसके बाद है अंकुश। अंकुश मन रूपी गज को वश में करता है, उसे सही मार्ग दिखाता है। इसलिए श्री राधा के चरण में अंकुश चिन्ह का ध्यान करना चाहिए। राधा जी के दाएं चरण 8 मंगल चिन्ह से अलंकृत हैं। शंख, गिरी, रथ, मीन, वेदी, गदा, पाश, कुंडल। 2 उंगलियों के नीचे पर्वत, फिर गिरी, शंख, गदा, वेदी, कुंडल, पाश, मीन, इस प्रकार कुल 8 चिन्ह हैं। पहला है शंख। शंख विजय का प्रतीक है। यह बताता है कि राधा चरण कमल ग्रहण करने पर व्यक्ति सदैव दुख से बचे रहते हैं और अभय दान प्राप्त करते हैं। इसलिए श्री राधा के चरण में जल तत्व रूपी शंख का चिन्ह है। इसके बाद है गिरी। गिरी गोवर्धन की ग्रीवर के रूप में व्रज में सर्वत्र पूजा होती है। गिरी गोवर्धन राधिका की चरण सेवा करते हैं, इसीलिए गिरी गोवर्धन नाथ श्री कृष्ण हैं। वे श्री राधा की आराधना करते हैं। श्री राधा की इसी महिमा से ही चरण में पर्वत का चिन्ह है। उसके बाद है रथ। मन रूपी रथ को राधा के चरण कमलों में लगाकर सुगमता पूर्वक नियंत्रित किया जा सकता है। इस हेतु श्री राधा के चरण में रथ के चिन्ह का भाव है, क्योंकि संसार रथ रूप है जो निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। उसकी सारथी श्री युगल स्वरूप श्री राधा कृष्ण हैं।
श्री राधा की रथ चिन्ह का ध्यान करने से संसार के आवागमन से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। मीन, जिस प्रकार मछली जल के बिना नहीं रह सकती, उसी तरह भक्त भी राधा श्याम के बिना नहीं रह सकते। जैसे जल के बिना मछली जिंदा नहीं रहती, उसी प्रकार श्री राधा श्री कृष्ण भी अभिन्न है। श्री चरण में मछली का चिन्ह इसी भाव को प्रकट करता है। इसके बाद है वेदी। श्री राधा और श्री कृष्ण दोनों अभिन्न हैं। श्री कृष्ण यज्ञ रूप हैं तो श्री राधा स्वाहा होती हैं, इसीलिए श्री राधा के चरणों में वेदी का चिन्ह है। इसके बाद है गदा। श्री कृष्ण विष्णु रूप में गदाधारी हैं, इसलिए श्री राधा के चरणों में गदा का चिन्ह है। इसके ध्यान से शत्रु नष्ट हो जाते हैं, पितरों की सद्गति होती है। उसके बाद है पाश। श्री राधा के चरण कमल में पाश चिन्ह का भाव है। जो भी इसका ध्यान करता है शरण प्रेम पाश में फंसकर भवसागर से तार जाता है। उसके बाद है कुंडल। श्री राधा के चरणों के नुपुर से जो कलरव होता है वही विश्व में शब्द ब्रह्म रूप में व्याप्त है। उनकी मधुर झनकार सुनने के लिए श्री कृष्ण के कान सदैव तरसते रहते हैं, इसलिए श्री कृष्ण के कुंडल के चिन्ह श्री राधा के चरणों में हैं। इनके ध्यान से साधक को सुख प्राप्त होता है। जय हो राधा रानी की। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।